नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नथानी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश पंचांग में, जिसमें हम बात करते हैं आपकी राशियों के बारे में कि क्या कुछ प्रभाव पड़ता है ग्रह नक्षत्रों का। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपके कुछ सवाल जो हैं वो भी लेंगे। लेकिन आज शनिवार का दिन है, हम यहाँ पर आपको शनिदेव के मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। महाराष्ट्र हम आपको ले चलेंगे, जो सभी शनि मंदिरों में आप कह सकते हैं जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, वो हम आपको शनिदेव के दर्शन करवाएंगे जिनकी बहुत मान्यता है। आपके सवाल लेंगे, आपको महत्ता बताएंगे कि शनि की आखिर क्या है। और इन सबको बताने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी, जो कि आपकी राशियों को बताएंगे, आपकी समस्या क्या है उसके समाधान को बताएंगे और साथ ही साथ हमें बताएंगे शनिदेव की महत्ता को भी। तो आप हमें इस बीच कॉल भी कर सकते हैं 0120-432-4111। ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अपने इस प्रोग्राम के दौरान हम आपके उन सवालों को भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको करवाते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर में शनि महाराज के दर्शन। तो आप देख सकते हैं ये शनिदेव महाराज के दर्शन हम आपको जो करवा रहे हैं, यहीं पर स्थित है वो मंदिर। मैं चाहूंगी कि हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, आपको शनि की महत्ता को बताएं, क्या कारण है, क्या वो तमाम चीजें हैं, सब कुछ शनि के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनिदेव जो है स्वयं भगवान सूर्य के पुत्र हैं। भगवान सूर्य की दो पत्नियां हैं, एक का नाम छाया है और एक का नाम संज्ञा है। छाया के पुत्र हैं शनिदेव। शनिदेव के अनेक स्थान हैं इस पृथ्वी पर। अनेकों पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो है शनिदेव का चरित्र का वर्णन है। जिस प्रकार प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र की बात करें, शनि की बहुत बड़ी महिमा है। सभी ग्रहों में शनि की अपनी एक अलग ही महत्व है। यहाँ शनिदेव हैं। शिंगणापुर की बात करें, यहाँ मंदिर नहीं है लेकिन शनिदेव यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। आप कभी शिंगणापुर जाएं, दर्शन करें, आप देखिए उस पूरे नगर में मकान है लेकिन दरवाजा नहीं है, घर है लेकिन दरवाजा नहीं है, और वृक्ष हैं लेकिन छाया नहीं है। कैसा आश्चर्य है कि शनिदेव की महिमा को कौन नहीं जानता। कितनी भी बात कर दी जाए शनिदेव के संबंध में तो आपको आश्चर्य होगा। इतना समस्त पुराण भरा पड़ा है शनिदेव की महिमा को लेकर के। सूर्य के पुत्र हैं, इससे और बड़ी, और भगवान सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है। तो आप देखेंगे अगर शनिदेव किसी पर प्रसन्न हो जाएं, राजा हो तो रंक बना दें, और नाराज हो जाएं तो, और प्रसन्न हो जाएं तो राजा भी पल भर में रंक बन सकता है और रंक जो है वो राजा बन सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी शनिदेव की कृपा से राजा बनते हुए प्रत्यक्ष देखा जाता है। शनिदेव के कोप का मारा। अब देखिए, आप किसी से जमीन पर भी भगवान शिव पर शनि का क्रोध हुआ तो आपको मालूम है कि वो जमीन के अंदर जो है जाकर के छिप गए। तो इस प्रकार शिंगणापुर में शनि महाराज देव का जो सिद्ध है स्थान है, ऐसा मंदिर है। इस शनि मंदिर की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता यह है, यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले मैदान में है। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य हुआ कि यहाँ जो शनिदेव की प्रतिमा है, एक शिला के रूप में शनिदेव यहाँ विराजमान है और संगमरमर के चबूतरे पर विराजमान है। इस मंदिर की ख्याति देश में ही नहीं विदेशों में भी कौन नहीं जानता। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं, जबकि ये निश्चित है कि वहाँ जन्म स्थान नहीं है। शनिदेव की यह प्रतिमा कहीं जल से प्रवाहित होकर के इस स्थान पर आई, मामा और भांजे ने ला करके यहाँ स्थापित किया। उसकी बड़ी लंबी कथा है। तो अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यहाँ मात्र पर्दे लगाए जाते हैं। और मंदिर के नजदीक या गांव में कई व्यक्ति चोरी करने की कोशिश किए, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब वो चोरी करके घर से बाहर निकलने लगे तो उनके नेत्र समाप्त हो गए, अंधे हो गए, नेत्रों की रोशनी चली गई।
वापस जब आए फिर वो सामान रख करके गए तो उनके नेत्र में पुनः दृष्टि आ गई। अच्छा, ये लेकिन बड़ी अजीब सी और बड़ी मतलब इसको खास भी आप कह सकते हैं आचार्य जी कि मतलब कभी ऐसा देखने सुनने को मिला नहीं है, लेकिन शिंगणापुर की जो आप इतनी खास बातें हमें बता रहे हैं वाकई में ये दिलचस्प है काफी, और कभी ऐसा देखा नहीं है। सिर्फ एक एहसास है, ये ठीक है कि प्रतिमा भी है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई छत्र छाया हो, या हम इतना वहां पर जाकर और जगहों पर देखते हैं कि सोने का छत्र बनाया हुआ है, दरवाजा बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है, घर है लेकिन दरवाजे नहीं है, दरवाजे अगर हैं भी तो उसमें कोई घर है दरवाजा नहीं है, लेकिन वहां पर पर्दे लगाए जाते हैं, चोरी का कोई डर नहीं, किसी तरह से कोई कुछ नहीं। तो ये शनि की महिमा है जी। देखिए, क्योंकि शनि हमारे ग्रहों में न्यायाधीश का स्थान है। अब तो आप ये देखिए कि न्यायाधीशों के घरों में भी चोरी होने लग गई, कलयुग का प्रभाव है जी। लेकिन शनिदेव ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि अगर वहां पर चोरी करने की नियत से कोई चला जाए और कोई सामान चोरी करने की नियत से उठा ले, उसके नेत्र ही समाप्त हो जाते हैं, आंखों की दृष्टि समाप्त हो जाती है। और फिर वापस जब आकर के उन्होंने वो सामान रख दिया और वापस घर के बाहर निकलने लगे तो उनकी आंखों में पूरी तरह से दृष्टि थी, रोशनी थी, सब कुछ था। तो इस प्रकार से शनि देव की बहुत बड़ी महिमा है। क्यों ना हो, भगवान सूर्य के पुत्र हैं और छाया इनकी माता है, तो इस प्रकार से शनि पर माता पिता की कृपा है, छाया की माता है, पिता सूर्य की भी कृपा है। तो इस प्रकार से शनि की बहुत बड़ी महिमा, बहुत तपस्वी हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। कोकिलावन की अगर आप कभी बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कृष्ण की समाधि में ही हमेशा वो भगवान कृष्ण की भजन में ही लगे रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन शिंगणापुर की हम जिस तरह से बात कर रहे हैं वहाँ पर शनि ही रक्षक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पंचांग की बात कर लेते हैं। आज का पंचांग क्या कह रहा है आचार्य जी? देखिए, हम पंचांग की बात करते हैं तो सबसे पहले आज ये समझें कि आज विक्रम संवत 2072 शाक 1937 वैशाख का महीना है, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, शनिवार का दिन है। और बड़ी बात यह है कि आज मूल नक्षत्र है। देखिए, मूल नक्षत्र को ही गंडमूल नक्षत्र कहते हैं और इस गंडमूल में जन्म लेने वाली जो संतान है, कन्या हो या पुत्र हो, उसका कात्यायनी शांति विधि से अगर पूजन उसका न कराया जाए तो जीवन भर के लिए एक प्रकार से समस्या उत्पन्न करता रहता है। परिघ योग है, विष्टि नाम का करण है। आज अप्रैल की बात करें तो आज अप्रैल की 10 तारीख होगी। इस प्रकार से ये समस्त पंचांग को श्रवण करने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। चलिए, तो पंचांग हमने जान लिया। राशियों की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, panchang@network18online.com। इसके जरिए भी हम आपके सवालों को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कुछ ईमेल्स जो इससे पहले हम तक पहुंची है, लेकिन आप अपना नाम लिखना ना भूलें, अपनी बोर्ड डिटेल्स उसमें पूरी लिख के दें, जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि हम राशियों पर बढ़े, हम एक कॉलर इस वक्त ले लेते हैं। करुणेश जी इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। करुणेश जी, आप अपनी बहुत डिटेल्स बताएं। गुरुजी शत नमन, मैं रांची से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1991। 2 मार्च 1991 जन्म समय, और मेरा डेट ऑफ टाइम है 7:45 बजे का, रात 7:45 PM जी। और जन्म स्थान रांची ही है? जी मैम। क्या जानना चाहते हैं करुणेश आप? मेरे को सबसे पहले ये जानना था कि मेरी नौकरी कब लगेगी, क्योंकि मेरे को बीटेक के काफी टाइम हो गया और क्योंकि मेरे ऊपर एजुकेशन लोन भी है, तो मैं जानना चाह रहा था कि मेरी जॉब कब लगेगी और सरकारी जॉब है यानी कब तक इनकी जॉब लगेगी, ये जानना चाहते हैं। और इंटरेस्टेड ये सरकारी जॉब में ही है, तो क्या कोई योग ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, सरकारी जॉब के योग बन रहे? करुणेश जी, देखिए, वर्तमान समय में जहां पर मेरे सामने आपकी कुंडली बन करके तैयार है, आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु में बुध का अंतर 16 जनवरी 2018 तक चल रहा है। अब देखिए, आपकी ग्रह जो जन्मांक चक्र में ग्रहों की स्थिति है, आपका जन्म हुआ है कन्या लग्न में, और कन्या लग्ने भवेद बालो नाना शास्त्र विशारदा। आप बहुत बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, सभी प्रकार की अच्छाइयाँ आपके अंदर हैं। लेकिन चूंकि राहु और शनि ये आपके दोनों ही विद्या स्थान पर बैठ करके लाभ स्थान को गुरु चांडाल योग की स्थिति जो आपकी राशि पर बन रही है, यहाँ पर अगर सरकारी नौकरी पर जहाँ देखते हैं तो कुछ विडंबना, कुछ रुकावट आपकी बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में चूंकि
बुध भी सरकारी नौकरी का संकेत नहीं दे रहा, राहु उसकी बाधा बना हुआ है। आपको एक मैं उपाय देता हूं, अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। 4 बूंदी के लड्डू लेकर के और बुधवार के दिन गणेश भगवान के मंदिर में जाएं और गणेश भगवान के मंदिर में 4 बूंदी के लड्डू चढ़ा करके और उसको घर वापस प्रसाद लेकर के न आए, वहीं गणेश जी को चढ़ा करके अपने मन की कामना प्रार्थना करें। भगवान गणपति की कृपा से आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। चलिए, तो करुणेश, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर आचार्य जी बता रहे हैं, काफी अच्छा आपका भविष्य है, काफी अच्छी आपकी कुंडली है। आइए मेष और वृषभ राशि के सितारों के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। आज शनिवार का खास दिन यहाँ पर, तो क्या कुछ यहाँ पर बताएं, क्योंकि शनि को लेकर कुछ डरे भी होते हैं, किसी पर शनि की छाया है, तो वो क्या कुछ करें, ये हम आचार्य जी से जान लेते हैं। देखिए, जहाँ पर मैं मेष राशि की बात करता हूँ, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल की स्थिति जो बन रही है, विवादित मामले अब आपके सुलझ जाएंगे और मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। अचानक बड़े धन के लाभ का योग भी आपकी राशि पर बन रहा है। मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह बड़ा ही शुभ समय चल रहा है। अब इसके लिए जो मेष राशि के लोग हैं उनको करना क्या है ये समझें। इसके लिए मैं एक मंत्र दे रहा हूं। इसमें भगवान शनिदेव के 10 नामों का वर्णन है कि सूर्य पुत्रो दीर्घ देही विशालाक्षा शिव प्रिया मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु में शनि। शनिदेव के इस मंत्र का उच्चारण आपको शनिदेव मंदिर में जाकर के 12 बार करना है और अगर आपको अलग से शनिदेव के नाम कंठस्थ हो तो वो भी आप उनका उच्चारण करें, बेहद लाभ होगा। सबसे बड़ी आपको बात बता दूं कि शनिदेव की पूजा के साथ में शनिदेव की पत्नी का नाम भी आप स्मरण अवश्य करें। तवा और अंगीठी का दान अगर आप किसी सफाई कर्मचारी को दान देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि वह दान आपको सूर्योदय से पहले करना है। अगर इस बार आपने नहीं किया तो अगले शनिवार कर लीजिए और इससे आपको बेहद लाभ की प्राप्ति आरंभ हो जाएगी। इसी क्रम में हम बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि पर काम का दबाव अधिक रहेगा। बातूनी आदत आपकी बनी हुई है, इस पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखना जरूरी है। विरोधियों की संख्या आपकी बढ़ सकती है, इससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, जो उपाय दे रहा हूं, आप ये समझ लें। ओम शं शनैश्चराय परभीतिहराय नमः। ये शनि का बड़ा ही सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का आप 16 बार शनिदेव के मंदिर में जाकर के उच्चारण करें और पंचामृत से शनिदेव का अभिषेक करें। इस मंत्र का उच्चारण आपको दोपहर के समय में करना है। आप देखेंगे आपको बेहद लाभ होगा और आपकी उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। और साथ ही जो आचार्य जी आपको मंत्रों का उच्चारण करने के लिए यहाँ पर कहते हैं, जाप करने के लिए कहते हैं, अगर कुछ परेशानी हो रही हो तो हम बाकायदा लिखते भी हैं कि आपको थोड़ी सी आसानी हो कि किस तरह से आपको उसका उच्चारण जो है वो करना है। बाकी उच्चारण किस तरह से करना है आचार्य जी हमको बता देते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, अंकित। अंकित, क्या आप जानना चाहते हैं? आप उससे जानने से पहले अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। पंडित जी नमस्कार। बताइए अंकित। मैं अंकित बोल रहा हूँ हरिद्वार से। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, आप अपने भाई का नाम और उनकी डिटेल्स बता दीजिए। मेरे भाई का नाम अर्पित शर्मा है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 1987 है। 30 अप्रैल जन्म 1987 जी। जन्म स्थान जिला अजमेर ब्यावर राजस्थान में जी। और जन्म समय? जन्म समय सुबह 6:14 पर जी। क्या जानना चाहते हैं आप अर्पित के बारे में? मैं जानना चाहता हूँ कि वो काफी समय से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसको कब तक सफलता मिलेगी और उसका करियर कैसा रहेगा? क्या कह रहा है अर्पित का करियर? अंकित जी, देखिए आपके भाई अर्पित की कुंडली मेरे सामने बन करके तैयार है और बहुत ही सुंदर कैरियर है इस बच्चे का। देखिए सूर्य और बुध दोनों ही लग्न में होकर के बैठे हुए हैं और केंद्र में बैठे हुए केंद्र त्रिकोण पतया संबंधेन परस्परम। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी ये दोनों में परस्पर संबंध बन रहा है। सारी स्थितियां ग्रहों की बहुत ही अनुकूल है और आपको यह मैं एक बात बता दूं कि 27 वर्ष का ये होगा, उसके बाद इसका भाग्योदय आरंभ हो जाएगा और पूरे जीवन कभी भी इसके पैर जो है पीछे नहीं लगेंगे, हमेशा उन्नति करते रहने का ही इसका योग है। अगर ये नौकरी करना चाहे तो सरकारी नौकरी का योग भी बन रहा है, लेकिन व्यापार अगर करता है तो किसी साझेदारी में करे। स्वतंत्र विचार करने में कुछ धन का नुकसान हो सकता है।
चलिए, तो अंकित, आप अपने भाई अर्पित के बारे में जानना चाहते थे और काफी अच्छा भविष्य, काफी अच्छा करियर जो है वो यहाँ पर आचार्य जी ने बताया है। कुछ जो उपाय यहाँ पर करने को कहे हैं, आप उनको करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पंचांग। और आइए अब जल्दी से हम राशियों की तरफ एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मिथुन राशि के यहाँ पर जातक क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातक क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मिथुन राशि पर मैं ग्रहों की स्थिति देख रहा हूँ। गले की समस्या बढ़ सकती है, भाई पर कष्ट का योग है, धन आगमन के साधन उत्तम बने रहेंगे। और इसके साथ ही आपको करना क्या है, चूंकि आज शनिवार है इसलिए आप इस मंत्र को ठीक तरीके से समझें। ओम शम वीत रोग भयाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है कि असाध्य रोगों से हे शनिदेव हमें छुटकारा दे। इस मंत्र का 8 बार जाप करना है। और शमी पत्र, जो कि शनि का ही वृक्ष माना जाता है, शमी पत्र के पुष्पों की या पत्तों की माला बना करके शनिदेव को चढ़ाएं, शनिदेव को प्रणाम करें। गुड़ और उड़द से बने हुए पकवान शनिदेव को भोग लगा करके और शनिदेव के मंदिर में भक्तों में बांटें। आप इससे देखेंगे निश्चित रूप से आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। इसी क्रम में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि पर ईश्वर पर आपकी आस्था कम हो रही है। आप जो भजन पूजा कर रहे हैं उसमें आप समय कम दे रहे हैं, जबकि ये ध्यान रखें यही आपकी परेशानी का कारण है। आपका पूरा भाग्योदय पूजा अनुष्ठान आदि के प्रभाव से ही होगा, यही आपकी सफलता का कारण बनेगा। पारिवारिक उलझनें आपके जीवन में निराशा का भाव ला रही हैं। अनजान व्यक्ति से सहायता मांगने की उम्मीद आप बिल्कुल ना करें। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने दम पर ही किसी कार्य को आरंभ और समाप्ति का ध्यान रखें। इसके लिए आपको करना क्या है, उपाय समझ लें। ओम शम विशेष फलदायिने नमः। इस मंत्र का आपने 11 बार उच्चारण करना है। शनिदेव के मंदिर में जाकर के करना है। सरसों के तेल में काले चने छौंक करके और शनिदेव मंदिर में भोग लगा करके आधा प्रसाद जरूरतमंद लोगों को बांटें, शेष आधा प्रसाद भैंसे को खिलाएं। यह सारी प्रक्रिया जो पूजा आपने करनी है सूर्यास्त के बाद शनिदेव के मंदिर में जाकर के करनी है। इससे आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। इसी क्रम में बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि पर आर्थिक स्थिति को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। चिंता बढ़ सकती है। बाहरी नजर एवं बाधाएं आपको परेशानी का कारण बन सकती हैं। संतान की कमाई में बरकत का योग अभी नहीं बन रहा है, थोड़ा समय आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो उपाय करना है वो समझें। ओम शम पशु नाम पते नमः। इस मंत्र का जाप आपने 24 बार करना है। पितरों का तर्पण करें, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण को उड़द के बने पकवान खिलाएं। खीर में काले तिल मिलाकर के शनिदेव को प्रसाद चढ़ाएं और भंडारा करें। इससे आपके शनि और अन्य ग्रहों से संबंधित समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। इसी क्रम में बात करते हैं कन्या राशि। नए व्यापार में सफलता का योग बना हुआ है। विदेश से संबंधित व्यापार करने से लाभ होगा। स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी आपकी बढ़ सकती है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है समझे। ओम शम दीनार्ति हरणाय नमः। ये शनिदेव के 108 नामों में एक नाम है। इस मंत्र का आप 5 बार उच्चारण करें। 1.25 किलो काले चने सरसों के तेल में तल करके 3 भागों में उसको विभाजित कर लें। बराबर 1 भाग भैंसे को, दूसरा भाग काले घोड़े को खिलाएं और तीसरा भाग जो है कुष्ठ रोगियों को खिलाएं। इतना करने से जो शेष बचा है वो पक्षियों को डालें। इतना करने से आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी और समस्त ग्रह दोषों का निवारण भी होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पंचांग। और आइए अभी हम फिलहाल राशि की ओर रुख करते हैं। तुला और वृश्चिक राशि के सितारे क्या कह रहे हैं, आइए ये जानते हैं। ये सबसे पहले मैं बात करता हूं तुला राशि पर। तुला राशि पर यह मैं आपको बता दूं कि स्वदेशी व्यापार से ही जीवन में उन्नति होगी। यदि आप विदेश से संबंधित व्यापार कर रहे हैं तो आपकी परेशानी का कारण बन सकता है और साथ ही स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण अभी बना रहेगा। पेट तथा शुगर की परेशानी से आप परेशान हो सकते हैं। इसके लिए आपको मैं जो उपाय दे रहा हूं आप करें, आपको लाभ होगा। एक मंत्र है ओम शम आयुष्य करणाय नमः। इस मंत्र का आप 23 बार उच्चारण करें और नील कमल के पुष्प का गुलदस्ता अपने शयन कक्ष में रखें। आप देखें बिस्तर के नजदीक, उसको सिरहाने के नजदीक रखें नील कमल के पुष्प का गुलदस्ता, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। इसी क्रम में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। रिश्तों की कड़वाहट दूर करने का समय आ गया है। जमीन से जुड़े व्यापार से लाभ
का योग आपकी राशि पर बन रहा है। वाणी पर संयम रखना आपके लिए नितांत आवश्यक है। इसके लिए आपको उपाय जो करना है वो समझ लें। ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आप 9 बार करें और गुलाब के इत्र को लगाना आप ना भूलें, यह आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। उड़द के आटे की 4 रोटी काले कुत्ते को खिलाएं और रोटी में सरसों का तेल लगा करके काले कुत्ते को खिलाएं, ये ध्यान रखना है। इतना करने से शनिदेव की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आपने कहा गुलाब का इत्र लगाएं, मैं आपसे जाऊंगी कि जानना चाहूंगी बाद में कि इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूपेंद्र दिल्ली से ही। भूपेंद्र जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद जो भी आप सवाल करना चाहते हैं आप अपना सवाल करें। 28 मई 1964, 28 मई 1964, रात्रि 10:15 जी, और जन्म स्थान जगाधरी, हरियाणा। जी सर, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अपने ऑफिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था। भ्रष्टाचारियों ने मेरे को नौकरी से निकाल दिया। मेरी नौकरी कब तक मिलेगी और मुझे क्या उपाय करने चाहिए? जिस चीज़ के लिए हालांकि आप लड़ाई लड़ रहे थे, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत गलत हुआ कि उस वजह से आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन क्या ये वापस ऐसा कोई योग बन रहा है या कोई और नौकरी के योग जो भूपेंद्र जी के लिए बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आचार्य जी? भूपेंद्र जी, देखिए आपकी कुंडली में और आपका काल सर्प योग बना हुआ है और इस काल सर्प के योग के कारण ही आप न्याय के लिए भी अगर कोई कार्य करेंगे तो वह भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। वर्तमान समय में आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु में आपका शनि का ही अंतर चल रहा है और ये सितंबर 2017 तक रहेगा। इससे आपको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप एक नियम बनाएं, शनिदेव मंदिर में आप अवश्य जाएं और सरसों के तेल के 8 दिए जला करके शनिदेव की 7 बार परिक्रमा करें। आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी और आपको शांति की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे यहाँ पर करना चाह रही थी, भूपेंद्र जी को यहाँ पर सवाल का उनका जवाब मिल गया होगा। यो आप उपाय करिए और आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले कि मैं राशि की ओर बढ़ूँ, आपने यहाँ पर इत्र की बात यहाँ पर करी थी, किस तरह का प्रभाव पड़ता है, क्या असर डालता है, क्या इसकी सुगंध या क्या ऐसी चीज जो ग्रह नक्षत्रों से रिलेट करती है? देखिए, जहाँ पर हम शनि की बात कर रहे हैं, शनि के हमारे इत्र का हमारे जीवन में बहुत, क्योंकि ये प्रायः पुष्पों के रसों से बनता है और अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग पुष्प होते हैं, क्योंकि उन पुष्पों का रंग जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है और रंग का संबंध सीधे हमारे ग्रहों के साथ में होता है, हमारे जीवन के साथ में होता है, हमारे भाग्य के साथ में होता है। तो इस प्रकार जैसे हम उसी रंग के कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि नीले कमल का आप जो है इत्र का प्रयोग करें, तो नीला कमल जो है ये लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो उससे उसका प्रयोग करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। बिल्कुल, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेद प्रकाश दिल्ली से। वेद प्रकाश जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर 1961। 26 अक्टूबर 1961। जी सर। जी हाँ जी, दिल्ली का जन्म है मेरा। और जन्म समय क्या है सर आपका? रात को 12 बजे। रात को 12 बजे। क्या जानना चाहते हैं सर आप? मैं अपना जानना चाहता हूँ, एक तो मेरी तबीयत कैसी रहेगी, मेरा काम कारोबार अच्छा था, अब कारोबार थोड़ा ठंडा पड़ गया, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसे क्या योग बने कि इनको इतना ज्यादा कुछ परेशानी हो रही है कारोबार में? साथ ही अपनी हेल्थ के बारे में यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि कैसा रहेगा स्वास्थ्य। देखिए वेद प्रकाश जी, आपकी कुंडली में जिस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं, ये ग्रह योगों की स्थिति आपकी कुंडली में वर्तमान समय में अक्टूबर 2015 तक बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति में राहु का अंतर चल रहा है और ये जो आपका राहु का अंतर ये सन 2013 से चल रहा है और ये सन 2013 से ही आपकी व्यापारिक स्थिति खराब हो गई है और अभी इसमें जो समय है ये आपको अक्टूबर 2015 तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, उस व्यक्ति को आप ऐसे जो शनि का दान लेने वाले व्यक्ति, उसको आप अपने घर में ले आइए और उसको काले कंबल के आसन पर बिठा करके और बिना दूध में बिना चीनी डाला हुआ, बिना उबाला हुआ दूध उसको आप पिलाइए और सरसों के तेल में अपनी चेहरा देख करके उसके पकौड़े बना करके आप भैंसे को खिलाइए और उस व्यक्ति को जिसको आप दूध पिला रहे हैं उसको भी खिलाइए। राहु और शनि दोनों का प्रभाव समाप्त होगा। यह प्रयोग आप केवल 3 शनिवार करें
आपका व्यापार पुनः उसी क्रम से शुरू हो जाएगा। चलिए राशि की ओर हम यहाँ पर रुक करते हैं। वेद प्रकाश जी को अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं जानती हूँ कि मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि आप अगर ऐसे में भी कुछ करना चाहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो शांतपन से आप कुछ करेंगे तो वो काम भी आपका सिद्ध होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धनु और मकर राशि के सितारों की यहाँ पर बात करते हैं। धनु और मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कुछ शनि की खास दृष्टि इन पर रहने वाली है या फिर कुछ उल्टा असर यहाँ पर दिखाने वाले हैं शनि महाराज? देखिए, जब आप धनु राशि की बात करते हैं और अगर इससे पहले से आप इस राशि को लेकर के देखिए तो इसमें शनि की 60 का योग चल रहा है। खाद्य पदार्थों के व्यापार से बड़े लाभ का योग आपकी राशि पर बन रहा है। घर से बाहर प्रेम संबंधों से खुशी आपको मिलेगी, लेकिन उस खुशी के साथ में आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बात को आपने तैयार रहना है। किसी बड़े उपहार मिलने से आप प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके साथ चूंकि आपकी शनि की 60 चल रही है, इसके लिए आपको जो मैं मंत्र दे रहा हूं, जो उपाय दे रहा हूं, ये आपको अवश्य करना है। ओम शम अभय हस्ताय नमः। भगवान शनिदेव का एक हाथ है जो अपने भक्तों को अभय मुद्रा के रूप में है। ऐसे शनिदेव की आप जो है पूजा करें और इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। अगर कहीं आपको ऐसी शनि की मूर्ति मिल जाए जो हाथी की सवारी पर बैठे हुए हों, ऐसे शनिदेव का पूजन आप कम से कम 43 दिन तक लगातार जाकर के करें अथवा 43 शनिवार को करें। शनिदेव मंदिर में जाने का अपना नियम बनाएं। आप देखिए, निश्चित रूप से आपको ये सारी परेशानियों का सामना समाप्त हो जाएगा और आपका भाग्योदय होगा। इसी क्रम में हम बात करते हैं मकर राशि पर। भावनाओं में बहने से आपको बचना चाहिए। नए मकान या अचल संपत्ति के मिलने का योग आपकी राशि पर बना हुआ है। रासायनिक पदार्थों के व्यापार से बड़े लाभ का योग बन रहा है। इसके लिए आपको जो उपाय करना है, आप ये उपाय समझ लें। प्रातः काल सूर्योदय से पहले शनिदेव मंदिर में जाने का नियम बनाएं और तिल के तेल से शनिदेव का अभिषेक करना है। सरसों के तेल से आपने शनि का अभिषेक नहीं करना, तिल के तेल का प्रयोग करना है। और एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, यह मंत्र आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। ओम शम शांताय नमः। इस मंत्र का आपने शनिदेव मंदिर में जाकर के 8 बार उच्चारण करना है। सिर से एक नारियल उतारा करके पीपल के नीचे तोड़ दें। आधा नारियल वहीं पीपल के नीचे छोड़ दें। आधा नारियल तोड़ करके भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटें। आप देखेंगे आपके सभी ग्रह दोषों का निवारण होगा। शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी, व्यापार की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़े, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, गीता जी। गीता जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना सवाल करें। आचार्य जी प्रणाम। जी बताइए गीता जी। जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 21/9/82। 21/9/1982। क्या आपके हस्बैंड का नाम क्या है गीता? श्री गणेश चंद्र शर्मा जी। उनका जन्म समय और जन्म स्थान भी बता दीजिए। जन्म स्थान है उत्तरांचल। जन्म समय है रात को 9:45 से 10 के बीच में। जी, क्या जानना चाहती हैं आप उनके बारे में? जी, ये बहुत परेशान से रहते हैं और नौकरी भी जहाँ करते हैं वहाँ से कुछ खास पैसा नहीं मिलता है। तो क्या ये अपना बिजनेस करे, उसमें सफलता मिलेगी? और अभी क्या? जी, अभी नौकरी करते हैं, उसमें कई साल से लगे हैं, लेकिन कोई प्रमोशन नहीं है, पैसा भी कुछ खास नहीं है। प्रमोशन नहीं है, पैसा भी कुछ खास नहीं है, परेशान भी रहते हैं। क्या कारण है आखिर इनकी परेशानी का? गीता देखिए, आपकी कुंडली जो आपने जन्म तारीख और समय दिया है, इस जन्म तारीख और समय के अनुसार आपकी वर्तमान समय में बुध की महादशा चल रही है। और बुध की महादशा में आपको बता दूं, निश्चित रूप से एक नौकरी का ही संकेत दे रही है, क्योंकि इनके लाभ स्थान का स्वामी बृहस्पति है और जो दशा का स्वामी है वह सूर्य के साथ में बुध और शनि, ये तीनों ही त्रिकोण स्थान पर बैठे हुए हैं। शनि की पूर्ण दृष्टि इनके लाभ स्थान पर है, सप्तम दृष्टि से शनि इनके लाभ स्थान को देख रहे हैं। इसलिए इनको नौकरी ही करना चाहिए। व्यापार करने से धन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि व्यापार की जो कला है वो आपके पति को नहीं आती। वृष लग्न के व्यक्ति हैं, सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत चतुराई चालाकी इनके अंदर है नहीं और व्यापार के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए इनको नौकरी करना चाहिए। और नौकरी में भी आपको यह बात बड़ी स्पष्ट बता दूं कि बहुत बड़ी तनख्वाह मिलने का इसमें योग नहीं है। गुजारे योग्य धन की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही संभव हो सके
तो आप भी नौकरी करें और अपने पति की आर्थिक सहयोग में आप सहायक बने। पत्नी स्थान का स्वामी मंगल है, मंगल अपनी राशि का होकर के बैठा हुआ है। आपके पति से ज्यादा अच्छा भाग्य आपका है, इनकी पत्नी का भाग्य ज्यादा तेज है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि गीता जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुंभ और मीन राशि के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम ये समझने पहले। देखिए, अब जहां पर मैं कुंभ राशि के जातकों की बात कर रहा हूं, कुंभ राशि पर नए प्रेम संबंध बनने का योग बना हुआ है। नए मकान या वाहन की प्राप्ति का योग भी है। व्यापार में धन की परेशानी आपकी चल रही है, इसके लिए आपको कुछ उपाय करने की बहुत आवश्यकता है। जो उपाय मैं आपको दे रहा हूं, ये उपाय आप करें, बहुत लाभ होगा। ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिने नमः, यह मंत्र भगवान शनिदेव का है। 32 बार इसका उच्चारण करें। आटे में काले तिल मिला करके 8 मुखी दिया बनाए और 8 बत्तियां लगा करके शनिदेव की मूर्ति के पश्चिम दिशा में जाकर के उसको जला दें। काले घोड़े की नाल का छल्ला पुजारी जैसे शुद्ध करवा करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। और छल्ला धारण करने के लिए सायंकाल का समय आपके लिए बेहद लाभकारी है, ये आप ध्यान रखें। इसी क्रम में हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि पर आप में अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यही लोकप्रियता में आपके बाधक भी हो सकता है। अपने विवाहित जीवन के प्रति आपको ईमानदार रहने की आवश्यकता है। घनिष्ठ मित्र या भाई आपके लिए मददगार या साबित हो सकते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, आप ये समझें। ओम शम शरण्याय नमः, ओम शम शरण्याय नमः, इस मंत्र का जाप आपको 8 बार करना है। काले छाता में 4 जगह शनिदेव की जय ऐसा लिख करके किसी सफाई कर्मचारी को आप भेंट कर दें। 8 नंबर का काला जूता शनिदेव के मंदिर में जाकर के पुजारी के चरणों में स्वयं पहना करके उनका आशीर्वाद लें। इतना करने से आपको शनि की कृपा प्राप्त होगी। अन्य ग्रह दोषों का निवारण भी निश्चित रूप से होगा। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, किरण हैदराबाद से। किरण जी, आप अपनी बहुत डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना सवाल करें। हाँ जी, मेरे बेटे का नाम आशीष है जी। डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 78। 5 मार्च 1978 और जन्म समय टाइम है दोपहर का 1:40। प्लेस है हैदराबाद। जी, क्या जानना चाहती हैं मैम आप अपने बेटे के बारे में? मेरे बेटे की शादी कहीं नहीं जम रही है, क्या बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं पर भी शादी नहीं जम रही है। तो उसकी शादी कब होगी, कितना टाइम लगेगा, उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए बताइए ना। कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा है, क्या भविष्य है? रिश्ता नहीं हो पा रहा जी। आचार्य जी, किरण जी, देखिए, आपकी बच्चे की कुंडली में किसी प्रकार से भी विवाह में कोई बाधा नहीं है। सप्तम स्थान कुंडली का विवाह स्थान होता है, तो सप्तम स्थान पर किसी प्रकार से ना किसी ग्रह की अशुभ ग्रह की दृष्टि है और ना ही कोई अशुभ ग्रह इसमें बाधा कर रहा है। लेकिन आपके बालक की जन्म राशि धनु राशि है और अभी आप पहले भी जिस प्रकार मैंने बताया है कि धनु राशि पर शनि की 66 चल रही है। इसको आप बोलिए कि निश्चित रूप से 43 दिन तक शनिदेव के मंदिर में जाए और नंगे पैर जाए, शनिदेव का मंदिर में जाकर के नंगे पैर जाकर के पूजन करे। इतना करने से इसका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। चलिए, तो किरण जी, आप आशीष अपने बेटे के बारे में जानना चाहती थी। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो ये थी आज की राशियां, क्या कुछ यानी की महत्ता है, ये हमने आपको दिखाया। साथ ही साथ हमने महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में जो मंदिर मौजूद है वो हमने आपको दिखाया कि कितनी महत्ता उसकी है। साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान भी आचार्य जी ने यहाँ पर आपको बताया। कल हम फिर हाजिर होंगे अपने इस कार्यक्रम में। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आचार्य जी को भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम राशियों के बारे में बताने के लिए। तो आज के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस बीच लगातार आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है panchang@network18online.com।